बताओ, तुम्हें पता होगा क्या होता है। देखो ये क्या बात करेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति। ये कहते थे ना हवा में उड़ गए जय श्री राम, जिन्होंने राम भक्तों में लाठियां चलवाई, इनके ये मानसिक तौर पे अपना खतरा कराए हुए लोग हैं। राम भक्तों पे गोली चली थी, ये बताएं किसने आदेश दिया था? जरा राम के नाम पे कुछ कहोगे तो पेल दिए जाओगे मैडम, पेल दिए जाओगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, राम के नाम पे कुछ कहोगे तो पेल दिए जाओगे। वो अखिलेश यादव कहता है कि मुझे गाय में से बदबू आती है, गोबर में से बदबू आती है। एक मुल्ला ने जब इसकी अखिलेश की वाइफ को जब बोला नंगी बैठी है, तो क्या अखिलेश यादव का दायित्व नहीं बनता था? बोले कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अरे जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया, वो कह रहा मैं उत्तर प्रदेश को संभालूंगा। अरे सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए कटमुल्ला, इनको गैया नहीं बारी, गोबर से बदबू आ रही। नमस्कार, मैं मिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बतंगड़ में देखिए राहुल गांधी ने आइटम बम, हाइड्रोजन बम के बाद कल रात में ट्वीट किया और कहा कि जेनजी जनरेशन देश में वोट चोरी को रोकेगी, संविधान को बचाएगी और देश को सुरक्षित करेगी। मैं देश के जेनजी जनरेशन और बाकी स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ। इस तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर भारत की जनता और कहा जाए दिल्ली की जनता क्या सोच विचार रखती है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करने की जरूरत है। अपोजिशन लीडर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या आम जनता इसके बारे में क्या सोच विचार रखती है? शुभ नाम क्या हुआ सर आप? मेरा नाम नवीन है, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि अब देश में जो वोट चोरी हो रहे हैं इसको जेनजी जनरेशन यानी कि आजकल के स्टूडेंट हैं वो रोकेंगे, लोकतंत्र को स्टूडेंट बचाएंगे और वोट चोरी होने से स्टूडेंट बचाएंगे, देश के संविधान को बचाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित ही इस देश की जो जितनी बागडोर है सब युवाओं के कंधे पर है। युवाओं ने ही इनको मोदी जी को जिता करके भेजा। ये 75 साल के भी होकर के अपने आप को युवा बताते हैं, है ना। और जो युवा है वो देखो क्या स्थिति है देश के अंदर। मोदी जी ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि मैं युवा हूँ। बिजली, सड़क। राहुल गांधी कहते हैं ना युवा हूँ मैं। हाँ वो युवा क्यों नहीं है? जब मोदी जी युवा हो सकते हैं 75 साल के, तो राहुल गांधी मोदी जी ने कभी कहा नहीं ना कि अपने मन से कि हम युवा हैं। अरे वो तमाम पार्टी पूरी दिन रात यही प्रचार कर रही है कि युवा जो है मोदी जी युवा है। समाजवादी कभी युवा नहीं बोला ना, ये समाजवादी है ना। इनसे पूछो कि जब तुष्टिकरण की राजनीति, ये समाजवादी नहीं है, ये नमाजवादी बोले अपने आप को। एक मुल्ला ने जब इसकी अखिलेश की वाइफ को जब बोला नंगी बैठी है, तो क्या अखिलेश यादव का दायित्व नहीं बनता था? बोले कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अरे जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया, वो कह रहा मैं उत्तर प्रदेश को संभालूंगा। जिस उत्तर प्रदेश में पैदा होते थे अतीक अहमद और अंसारी, ऐसे गुंडे माफिया पैदा हो रहे थे, आज उसको उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया बाबा ने। ये क्या बात करेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति। ये कहते थे ना हवा में उड़ गए जय श्री राम, जिन्होंने राम भक्तों में लाठियां चलवाई, इनके ये मानसिक तौर पे अपना खतरा कराए हुए लोग हैं। इनको समाजवादी मत बोलिए, इनको नमाजवादी बोलिए। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए इन्होंने राम भक्तों पे गोली चली थी, ये बताएं किसने आदेश दिया था? जरा पूछिए इनसे। नहीं, किसने दिया था? आजकल कहाँ किस पदे बैठे हुए? नारा था कि मिले काशी राम मुल्ला, वो काशी और मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये हमारा नारा था ना। हाँ, और आज भी है। तो फिर यही तो बात है। और ये राम के नाम पे कुछ कहोगे तो पेल दिए जाओगे मैडम, पेल दिए जाओगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, राम के नाम पे कुछ कहोगे तो पेल दिए जाओगे। समाजवादी और उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे धर्म सबको जो है पूरा सम्मान मिलना चाहिए और है। लेकिन ये यादवों का माइंड वॉश करने का काम करते हैं। वो अखिलेश यादव कहता है कि मुझे गाय में से बदबू आती है, गोबर में से बदबू आती है। अरे मैं तो कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, अरे सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए कटमुल्ला, इनको गैया नहीं बारी, गोबर से बदबू आ रही। ये मानसिक खतरा का, ये तुष्टिकरण के लिए अपनी वो करते हैं, कुछ नहीं कर वो करते। मुस्लिम वोट मिलना चाहिए, बस मुस्लिम वोट मिलना चाहिए। लेकिन वोट चोरी को लेकर हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए। करने का इनका जो है नहीं की आदत है। तुम देखो गोबर जैसी बातें। आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहे हैं? अपोजिशन लीडर यानी कि राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे अभी तो आइटम बम देख लिया, हाइड्रोजन बम, और इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। और इससे अगर कुछ बड़ा करने वाले हैं राहुल गांधी, तो क्या खुलासा होगा और कहां पे होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए चुनाव आयोग को कम से कम कई हजार एप्लीकेशन जो है हमारी सरकार ने दिए हैं, अखिलेश भैया ने दिए हैं, उनका आज तक चुनाव आयोग ने एक भी जवाब नहीं भेजा। इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मैनेज है एक दूसरे के साथ। ये बताओ, 100%। ये हुए हैं दोनों। ये मेरे पास 200 का नोट है, ठीक है जी। ये 200 का नोट है। अब मैं कोई नकली भी छाप सकता है ना। जिस तरह से राहुल गांधी आप जो है एक डाटा प्रिपेयर करके चला, वर्ड पे ही तो है, उस डाटा को तो कोई भी प्रिपेयर कर सकता है, मैं ही बना सकता हूँ। अगर वो मर्द की बच्चा है तो डाटा वो कहे ना, एफिडेविट दे
कि भाई जो मैं डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ ये डाटा सही एज पर माय बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि ये डाटा सही है। डाटा तो म्यांमार में बैठ के तैयार करवाया था, सबके सामने आ रही है चीजें कि तुमने म्यांमार में बैठ के जो डाटा प्रिपेयर कराया और जो तुम आज जो देश की जनता का माइंड वॉश करने का काम कर रहे हो। देश की जनता खाना खाती है, तुम्हारी तरह बाहर में डांस करके और शराब पी के अपना दिमाग नहीं खराब कर रखा। हाँ सर क्या लगता है वोट चोरी हो रहे हैं? देखिए साफ सीधा सवाल ये है कि वोट चोरी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो बिहार की जनता यानी कि जमीनी स्तर की जनता है वो ये क्यों नहीं कह रही कि हमारा वोट चोरी हो रहा है, जबकि विपक्षी दल ही सिर्फ चिल्ला रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी कहते हैं कि 6018 वोटर है वो कांग्रेस का काट दिया गया था कर्नाटक से, जबकि जब खुलासा हुआ तो पता चला कि नहीं वहां पे तो उनकी जीत हुई है। तो तमाम चीजें सामने निकल के आती है, इससे क्या साबित होता है? देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि अगर वो मर्द का बच्चा है राहुल गांधी, इनसे पूछो जरा क्या थर्ड जनरेशन भी जो है, थर्ड जेंडर भी जो है बच्चे पैदा कर सकता है? ये जंगी लाने की कोशिश कर रहे हैं, पैदा कर ट्वीट करके उसके ऑफिशियल ट्वीट में देखो ये तय करेंगे लाना चाहते हैं। इस तरह से नेपाल में हुआ और सटे स्टेटों में हुआ, जो कंट्री में हुआ, ये जंजी करके यहाँ पे भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी भड़काएं लोगों को। इनका काम क्या रहा है? भड़काने का, सिर्फ तुष्टीकरण की करने का। भड़काने वाले बंदे बोले ना, बोले एक बार इनसे पूछो क्या मौलाना ने उनकी बीवी को नंगी बोला था अखिलेश यादव की, क्या उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देखिए मैडम ये जो है ना ये तो करते हैं बेकार की बातें। क्या बोले बोले ये भारतीय जनता पार्टी के मैनेज लोग हैं, जितने लोग भी ऐसा कह रहे हैं ना वो सब मैनेज लोग हैं। ये पालतू लोग हैं, ये हम तो मैनेज हैं, ये पालतू लोग हैं जो चाटने का काम करते हैं। ये पेट वर्कर है, ये बोली रहे। इसने क्या बोला आपके चैनल के? इसने क्या बोला? जितना चीख के बोल रहे हैं ना ये पेट वर्कर है। ये बात तो मैं आपकी भी सुन रही हूँ, सवाल मैं सबसे पहले आप ही से कर रही हूँ। आप इनसे पूछे करते क्या है पहले ये बताएं। जॉब करता हूँ, अकाउंट्स की जॉब करता हूँ। अकाउंट्स की जॉब करता हाँ, प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब है। तो आप जॉब कोई जॉब माना जाएगा क्या? आप इसी चीज को। अच्छा आप क्या करते हो? मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ, सरकारी हूँ, गवर्नमेंट। अब आरक्षण से लगे होंगे, आरक्षण से लगे होंगे तभी इनको नमाजवादी से प्यार है। चलिए अगर मैं आरक्षण से ना लगाऊं क्या करेंगे ये बताएं मेरे को। लगे हो, तुम्हारी शक्ल देख के आरक्षण वाली लग रही है। मैं कह रहा हूँ इनकी शक्ल देख के ये आरक्षण वाले लग रहे हैं। आरक्षण का हूँ या नहीं हूँ, या तो ये नंगे होके जाएंगे या मैं नंगा होके जाऊंगा। बताओ, इनकी शक्ल ही देखो। मैं कह रहा हूँ इनकी शक्ल देखो कि ये आरक्षण वाला लग रहा है। इनकी शक्ल देखो कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? देखो कितनी दारू पी गया है, इसका चेहरा देखो, इसकी आंखें अंदर जाइए, पर्सनल मत जाइए सर, पर्सनल मत जाइए। वोट मैं सुनो नहीं ये दरअसल इन लोगों की आदत है पर्सनल जाने की, ये जानबूझ के जाते हैं। जवाब नहीं दे पाए। मैंने अगर जीवन में शराब पियो, अगर टेस्ट कराओ आज इनका कराओ और मेरा करा लो। चलते हैं अभी मुद्दे से मत भटकिए, इसलिए ये कह रहे हैं ये मुद्दे से भटका ये ना ये अभी इनको ये जो है ना इनको इतनी तड़प इसलिए है कि इनको चाटने के लिए नहीं मिल रहा। ये झूठी थालियों में ये कसाईयों के लिए चाट रहे हैं। कसाईयों, ये देखो अभी भक्त बोल रहे थे। अगर आप हमें भारतीय जनता पार्टी मतलब भक्त होता है तो कांग्रेस और समाजवादी मतलब क्या होता है? कांग्रेस में होता है और ऐसे मतलब तुम्हें पता होगा क्या होता है। देखो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी डिबेट के। अगर आपने इसको विरोध नहीं करा तो मैं इसको छोड़ देता। बिल्कुल देखिए थोड़ा सा देखिए सर, पेशेंस बनाए रखे और भाषा का भी मर्यादा रखे सर। आप दोनों से रिक्वेस्ट है। शब्द बोला ही नहीं। सर सवाल पे आ जाऊं, मैं मुद्दे पे बात कर लेती हूँ सर। सर देखिए आपको कैसे लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है और आप राहुल गांधी का किन तथ्यों पे समर्थन कर रहे हैं कि हाँ वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो सही है या क्या कहना चाहिए? मैं 100% बता रहा हूँ। मैंने बताया ना मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और जो वाराणसी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर चुनाव आयोग ने जो वोट डिक्लेयर किए थे मशीन में वोट उससे ज़्यादा निकले हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है, इसलिए वोट चोरी की गई है इनके द्वारा। इसके अलावा मैं गाज़ियाबाद के अंदर रहता हूँ, गाज़ियाबाद के अंदर जहाँ जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पर बहुत लास्ट में जाकर के होता क्या है, बीएलओ को मैनेज करके पैसे दे करके बहुत सारी वोट अलग से बिना रिपोर्ट करे बनवा देते हैं। आज तक उस चीज़ की जांच नहीं। हमने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जिस तरह से मुलायम के समय जो है ना बूथ कैप्चरिंग होती थी और बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाते तो सीआई डलवा देते थे, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है और इनको खलबली इसलिए मिली, मतलब जहां जीत जाए, जहां ये चुनाव जीत जाए वहां तो लोकतंत्र की जीत होती है और जहां पे नहीं जीत पाए वहां पे कहते हैं भैया ईवीएम खराब है, ईवीएम पे मंडेर दो, खुद तो कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं है और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये कितना भी हाय राम कर लें कुछ नहीं होने वाला उससे। भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा हैं बेटा, उसको तो सोचना भी मत कि तुम गद्दी से उखाड़, सपने में मत सोना। प्रचंड बहुमत के साथ लहराएगा फिर से भगवा उत्तर प्रदेश में। जनरेशन से पूछूंगी, शुभ नाम क्या हुआ आपका? जी मैम मोहम्मद शादमान
मोहम्मद सादमान कहाँ से हैं मोहम्मद जी आप? मैम मैं यूपी के बरेली ज़िले से बिलोंग करता हूँ। बरेली से हैं आप। जी क्या कहना चाहेंगे सादमान जी, सादमान नाम है ना? जी जी मैम। सादमान जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को जानते होंगे आप, अपोजिशन लीडर हैं, विपक्ष के नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं भाजपा की सरकार में, इलेक्शन कमीशन के यानी चुनाव आयोग के साथ में मिलकर वोट चोरी करवाए जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि देश का युवा है, स्टूडेंट है, ये वोट चोरी होने से रोकेगा और कहीं ना कहीं कोशिश करेगा संविधान को बचाने की, और उनके साथ में खड़े। तो क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं जो है पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर रहता हूँ और मैं इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी आपसे कुछ नहीं कह पाऊँगा इस बारे में, क्योंकि मैडम मुझे सरकार कैसा काम कर रही है ये बताओ। अभी की सरकार इतना तो देश के युवा है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन कैसा काम कर रहा है, अपना तो विचार सबका होता है ना। तो मैम जो कुछ चल रहा है फिलहाल सही है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिक्कत क्या, गरीब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में, देखा जाए कि बिल्डोजर चलने से और भी मैडम जो भी समस्याएं हैं, गरीब लोगों पे ज़्यादा परेशानी आती है। गरीब लोगों पे? हाँ जी। आपके यहाँ तो बिल्डोजर नहीं चला है? नहीं चला है मैडम, हमारी दुकानों पे भी चला। लीगल होगी या तो कुछ समस्या होगी कहीं ना कहीं? समस्या वही जो है नाली बनी बराबर से, वहाँ से। ये तो देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा बन रही थी, तो इस वजह से हाँ मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, सबका अगर कहीं ना कहीं देश के विकास में कोई चीज़ बाधा बन रही है तो उसको तोड़ा ही जाएगा, चाहे मैं हूँ आप। वो बिल्कुल ठीक है, वो हमारे हिसाब से ठीक है। उससे जो है रोड भी चौड़ा हुआ, लोगों को निकलने में भी आसानी हुई, उससे परेशानी भी हो रही थी। जो हुआ फिलहाल वो ठीक हुआ, लेकिन कुछ भी हो मेरा मतलब जो है सही तरीके से बिल्कुल मैडम जी अभी चल रहा है सबसे ठीक। जी जी मैम ठीक है बिल्कुल। तो ये थी तमाम जनता की राय। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।